हेलो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आई होप मेरे सारे 8th क्लास के स्टूडेंट्स अब 9th क्लास में होंगे और आशा करती हूँ कि इस साल भी हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करके 10th क्लास में जाएंगे। तो 9th क्लास की बुक का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर्स जिनके साथ हम कैलकुलेशंस करते हैं, लाइक नंबर लाइन पे जो नंबर्स होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है, फ्रैक्शंस भी होती हैं। तो इन सब नंबर्स को हम इस चैप्टर में समझेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, इफ़ इज़ ज़ीरो अ रैशनल नंबर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस करेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। Rational numbers are those numbers which are in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. Denominator कभी भी उनका 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपको इन वीडियोज़ में कुछ भी समझ नहीं आता, चैप्टर्स वही हैं जो 8th क्लास में हमने किए, ये उनकी एडवांसमेंट है। तो इससे रिलेटेड कोई भी चैप्टर, जैसे आप रैशनल नंबर्स नहीं समझ पा रहे, तो हम कोशिश करेंगे कि पूरी समझ आए। बट अगर उससे भी आपका काम नहीं बनता तो आप एक बार 8th क्लास के वीडियोज़ जो रैशनल नंबर से रिलेटेड हैं वो ज़रूर देखिए। तो रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p by q फॉर्म में होते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, और p और q को प्राइम भी होने चाहिए एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि क्या 0 रैशनल नंबर है? तो यस, 0 रैशनल नंबर है। कैसे है देखिए, रैशनल नंबर्स आर दोज, सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखी है आपके लिए कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर ऑफ द फॉर्म p by q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q आर को प्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपने याद रखना है। तो यस, 0 इज अ रैशनल नंबर एज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q। इसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 0/1, 0/2, 0/3, 0/5, 6, एनी नंबर यू कैन से। तो 0, सबका आंसर 0 ही रहने वाला है। तो यस, 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q। सो 0 इज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। देखिए, दो नंबर्स दिए हैं आपको, 3 and 4। तो आपको ये पता है, आप जानते हैं कि 3 और 4 यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव क्या होते हैं? जो काउंटिंग में साथ साथ आते हैं। तो उनके बीच में बहुत से रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी, काउंटलेस। आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते जितने रैशनल नंबर्स दो नंबर्स के बीच में होते हैं। देखने में हमें लगता है कि नंबर लाइन पे 3 और 3 के बाद तो 4 है, तो मैम कैसे कह रहे हैं कि इनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होंगे? तो यस, इनके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं। जैसे आप अगर डेसिमल फॉर्म में लो तो 3.1, 3.2, 3.3, सो मैनी। इसी तरह से फ्रैक्शंस में भी आएंगे। तो हम उनको कैलकुलेट करते हैं 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स। मैं वो मेथड बताऊंगी जो कि बिल्कुल कॉमन सिंपल है, जो हम हमेशा यूज़ कर सकते हैं। तो 3 और 4 के बीच में, तो 3 and 4 को देखिए डिनोमिनेटर नहीं है, जिस नंबर में डिनोमिनेटर नहीं होता उसको हम ओवर 1 करके लिखते हैं। तो 3/1 एंड 4/1 के बीच में आपको 6 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ बाय 10 एंड ऑल्सो डिवाइड बाय 10। उसको नंबर डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को दोनों को आप 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो दिस इज 3 into 10, 1 into 10, 4 into 10, 1 into 10। 10 से क्यों किया? क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना ना इजी होता है। देखो, जब आप इसको कैंसिल करोगे तो अगेन आपको 3 और 4 ही मिलेंगे। हमने जस्ट इनको इलेबोरेट किया है, इनका विजन वाइड किया है। तो 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम, 30 और 40 के बीच में आपको 9 नंबर्स मिल जाएंगे। तो उनमें से कोई भी 6 आप लिख सकते हो। ओवर 10 डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 5, 6 सीरियल वाइज नहीं लिखोगे। अगर 31/10 उसके बीच में ये मिस भी कर दोगे, सीधे यहाँ आ जाओगे। उसके आगे अगर 37 तक चले जाओगे तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, कोई गलत नहीं होगा। कई स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसा भी करते हैं, कई टीचर्स इस तरह से भी कराते हैं कि अगर 6 बोले हैं तो 7 से मल्टीप्लाई कर लो, बट 10 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है। कई बार स्टूडेंट्स ना मल्टीप्लिकेशन गलत कर देते हैं, इसलिए हम सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करना
बेटर समझते हैं कि 10 10 से, यानी कि 3 × 10 30, वो हर एक को मालूम है। तो 6 रैशनल नंबर्स ये हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए इनमें डिनोमिनेटर्स तो सेम हैं, अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हमें डिनोमिनेटर सेम पहले करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए एलसीएम लेना, वो ये सब डिटेल आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो, बट यहाँ पे जो आपकी बुक में है उनमें डिनोमिनेटर सेम है। तो 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स चाहिए। अब इसको क्या करोगे, वही सेम मेथड इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 से ही मल्टीप्लाई 10 से ही डिवाइड, 10 से ही मल्टीप्लाई 10 से ही डिवाइड। तो दिस इज 30/50 40/50, 50-50 सेम है, 30 और 40 के बीच के कोई भी 5 नंबर्स आप लिख दीजिए, जैसे कि 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। अगर 6 7 8 9 तक पूछें तो आप 10 10 से मल्टीप्लाई कर लो। अगर ज़्यादा पूछें जैसे फाइंड 15 रैशनल नंबर्स या 20 रैशनल नंबर्स, उस केस में आप 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और बहुत उनके बीच में आपको 99 नंबर्स मिल जाएंगे। तो जितने भी पूछे होंगे आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, state whether the following statements are true or false, give reason for your answers। आपको यहाँ statements का बताना है कि true है या false है, और उनके reason भी देने हैं कि true क्यों है और false आप क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो first is every natural number is a whole number। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, और होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड होल नंबर्स आर 0 1 2 3 4। तो हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। येस इट इज़ ट्रू, बिकॉज नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम दिस 1 2 3 एंड सो ऑन, होल नंबर्स आर 0 2 1 2 3। तो हर एक नेचुरल नंबर, देखिए जो भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर्स हैं। सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, -2 -1। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, उनको हम नेगेटिव नंबर 0 और पॉजिटिव नंबर्स ये मिलके इंटीजर्स बनाते हैं। तो दिस इज फॉल्स, बिकॉज इंटीजर्स कंटेन नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो एंड द होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 0। ये इंटीजर्स हैं, ये होल नंबर्स है। तो हर इंटीजर, अब देखिए जैसे -3 -2 -1, ये इंटीजर्स हैं, बट ये होल नंबर्स नहीं हैं। नेक्स्ट है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। हर रैशनल नंबर होल नंबर है। तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स, बिकॉज रैशनल नंबर्स कंटेन नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो। जैसे -1/2 देखा जाए तो दिस इज ऑल्सो, ये क्या है, -1/2 एक रैशनल नंबर है ना, तो दिस इज नॉट अ होल नंबर। तो हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं है। ऑल्सो वी सी 1/2 इज अ रैशनल नंबर, बट इट इज नॉट अ होल नंबर। कोई भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 क्लियर हो गई होगी। इसके इतने ही क्वेश्चंस हैं। और स्टूडेंट्स एक चीज़ और मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि ये जो चैप्टर के पहले एग्जाम्पल्स होती हैं, देखिए जैसे ये एग्जाम्पल है यहाँ पे आपके पास, एग्जाम्पल 1 2 फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो अभी मैंने आपको सिखाया 3 and 4 के बीच में। तो 1 and 2 आप इनको खुद भी ट्राई ज़रूर किया करो, ये एग्जाम्पल्स को ज़रूर पढ़ा करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।